बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह निसा की आयत 171 से लेके 176 तक, यानी आज हम इंशाअल्लाह सूरह निसा को मुकम्मल कर लेंगे और सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से इन तमाम आयत का तर्जुमा और फिर आखिर में इंतहाई आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पे मबनी मंजूम तर्जुमे का ख़ुलासा पेश करूँगा तो तमाम आयत आपको अज़बर हो जाएंगी। इंतहाई अहम आयत हैं, सूरह ख़त्म हो रही है, इसलिए आपकी तवज्जो दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब, अपने दीन में गलू न करो और अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई बात मंसूब न करो। मसीह ईसा इब्न मरियम इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। ये इंतहाई अहम बात है, यहीं से इख्तिलाफ शुरू होता है मुसलमानों का और ईसाइयों का। और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और न कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, वो बालातर है उससे कि कोई उसका बेटा हो। ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें उसकी मिल्क हैं, उनकी कफ़ालत और ख़बरगिरी के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसीह ने कभी इस बात की आर नहीं की और न समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा है, और ना मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तों ने अपने लिए इसको आर समझा। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने उनको मज़ीद अजर अता फरमाया था और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया, उनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी की वो भरोसा रखते हैं, उनमें से किसी को भी वो वहाँ नहीं पाएंगे। ये इंतहाई अहम आयात हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ को दरगुजर कर देगा तौहीद के अलावा, और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है वो इंसान में तकब्बुर। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले, शेखी बघारने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं करता। लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखा रही है, यानी कुरान हकीम। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उनकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फ़ज़्ल करम से, फ़ज़्ल करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। अब एक इंतहाई अहम बात का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, ये आखिरी आयत। लोग तुमसे कलाला के मामले पर फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कि अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो उसके तिरके में से निस्फ पाएगी। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने शुरू की आयत में तमाम विरासत की तकसीम का जिक्र कर दिया था। फिर सूरह के आखिर में ये सवाल जब आया तो एक बार फिर उसे वाज़ेह किया, तो वो उसके तिरके में निस्फ पाएगी। यानी अगर भाई ख़त्म हो जाए और उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बहन थी तो वो उसके तिरके में निस्फ हिस्सा पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा, भाई उसका फिर मुकम्मल वारिस होगा।
اگر میت کی وارث 2 بہنیں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ سورہ النساء مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں یا تو ہم اس کا ریکیپ کر لیں گے یا پھر سورہ المائدہ کو شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔